नमस्ते, मैं डॉक्टर खदीजा फिज़ियोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि भौतिक चिकित्सा यानी फिज़ियोथेरेपी में नी ऑर्थराइटिस घुटने के गठिए के लिए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले के है कि दर्द निवारण। हमारा जो सबसे पहला गोल रहता है, लक्ष्य रहता है कि हमको दर्द से छुटकारा चाहिए। तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप गर्म सेकाई या फिर ठंडी सेकाई की जाती है। ये जो है डिपेंड करता है कि आपकी जॉइंट में क्या तकलीफ़ है। तो ये जो आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो आपकी जॉइंट को चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ठंडा या गर्म सेक कौन सा ठीक रहेगा। उसके अलावा किया जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि विद्युत थेरेपी। उसमें जो मशीनें रहती हैं वहाँ उसमें जो थेराप्यूटिक जो उसमें ऐसे उसमें विद्युत जो टेक्नोलॉजी रहती है जिसके अंदर जो अपने जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए वहाँ पे दर्द कम करता है। तो ये आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक पे आपको इन मशीनों से थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी यानी हाथों से आप हड्डी का जो अलाइनमेंट जो है वो सुधारा जाता है, जिससे जो है कि हड्डियाँ एक दूसरे के साथ घिसे नहीं और थोड़ा सा उनमें गैप बना रहे और जो मूवमेंट हो रहा है वो आसानी से हो जाए और आपको दर्द ना हो। उसके अलावा टेपिंग किया जाता है, जिसमें ऐसा कलरफुल टेप्स की मदद से आपके जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं उसको जगह पे ऐसा बांध के रखते हैं, जिससे जो है जॉइंट पे तनाव भी ना बने और जो उनका अलाइनमेंट है वो अच्छे से बना रहे और आप मूवमेंट या फिर आप अपना जो एक्टिविटी है, जो दैनिक गतिविधियाँ हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है ये 4 ऑप्शन हमारे पास दर्द कम करने के लिए यानी दर्द निवारण के लिए हमारे पास गठिए में फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शन बताएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आएगा प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। एक्सरसाइज जो व्यायाम रहते हैं ये स्पेसिफ़िक रहते हैं। ये जो अपन जो योगा या फिटनेस के लिए या जिम के लिए जो व्यायाम करते हैं तो ये व्यायाम उन व्यायाम से बिल्कुल अलग है। ये स्पेसिफ़िकली आपके जो घुटने में जो गठिया हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये व्यायाम रहते हैं। इसमें जो है घुटना और उसके आसपास के मांसपेशियों को टारगेट किया जाता है और इसी पे हम वर्क करते हैं। इसमें जो है शुरुआत में व्यायाम आसान रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। इसमें भी जैसे कि अलग अलग व्यायाम रहते हैं, जैसे कि मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर हो गई है तो उनमें ताकत बढ़ाने के लिए, उनका मज़बूत बनाने के लिए हमारे पास जो अलग अलग व्यायाम हैं वो बताए जाएंगे। उसके अलावा आपके जो मसल्स या मांसपेशियाँ जो अकड़ गई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग व्यायाम बताया जाता है। उसके अलावा संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमारे घुटने घिसने लगते हैं, उनका अलाइनमेंट उनको टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो हमको बैलेंस रखने में, संतुलन रखने में तकलीफ़ होती है। हमको हमारे खड़े होने में या चलने में अस्थिरता आ जाती है। इससे जो है आपको गिरने का डर रहता है। तो ये जो व्यायाम है वो ऐसी व्यायाम है जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे और आप आसानी से स्टेबिलिटी के साथ खड़े हो जाए, स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ खड़े हो चल सके और आपका जो है कार्य जो दैनिक गतिविधियाँ हैं वो आप कर सकें। उसके अलावा कार्यात्मक व्यायाम, जैसे कि अगर हम दिन भर में बहुत अलग अलग प्रकार के काम में जुड़े रहते, जैसे कि नीचे बैठना, उठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, किसी भारी वस्तु को उठाना या किसी को खींचना, धक्का देना, तो ये जो सारे जो दैनिक कार्य है तो उसमें जो है हम कैसे कर सके कि हमारे घुटने पे उसका ज़्यादा वज़न भी ना आए और हम आसानी से ये सब कार्य कर सके। तो ये जो होता है कार्यात्मक व्यायाम के द्वारा सिखाया जाता है। फिर चलते हैं जॉइंट प्रोटेक्शन, यानी कि आपके जो जोड़ है उसको उसकी रक्षा के लिए, यानी कि ज़्यादा उसमें और घिसना ना हो, तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे कॉमनली दिया जाता है घुटने का मोज़ा, जिसको कहते हैं नी कैप। नी कैप एक इलास्टिक मोज़ा रहता है जिसको आपको घुटने पे पहनना है। ये घुटने को चारों तरफ से अच्छे से सपोर्ट करता है, जिससे जो है हड्डियों पे तनाव कम आता है और मांसपेशियाँ जो कमज़ोर है
उनको भी सपोर्ट मिलता है। घुटने का मोज़ा आपको कंटिन्यू पहनना है। दिन भर जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तब आप ये मोज़ा पहनेंगे और रात को सोते समय, आराम करते समय ये मोज़ा आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा जूतों में परिवर्तन बताया जाता है। हम जो चप्पल या शूज़ पहन रहे हैं उसके अंदर आपको ऐसा कोई भी इंसोल बिठाने की सलाह दी जाएगी, जिससे जो है आपका जो पैरों का वेट है वो आसानी से, बॉडी का वेट है वो पैरों पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और घुटने पे जो है तनाव कम आए। उसके अलावा बहुत बार लकड़ी के प्रयोग का भी सलाह दी जाती है। लकड़ी का उपयोग करने से आपका जो शरीर का वेट है वो पैरों पे या घुटनों पे न गिर के लकड़ी पे जाएगा। इससे भी आपको घुटनों में आराम होगा, आपके घुटने पे दबाव तनाव कम होगा और आपको दर्द भी कम होगा और घुटने को थोड़ा सा ठीक होने का एक मौका मिलता है, क्योंकि जो वेट है वो लकड़ी पे चला जाता है तो उससे जो है घुटने को थोड़ा राहत होती है। उसके तो ये जो हमने देखे कि दर्द निवारण और एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, क्लिनिकल एक्सरसाइज, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज और जॉइंट प्रोटेक्शन यानी कि जोड़ों की रक्षा, तो ये जो 3 बातें हैं भौतिक चिकित्सा की मदद से ये आप अचीव कर सकते हैं। ये आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट अच्छे से और डिटेल में गाइड करेंगे। आप जाके उनसे सलाह कीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि घर का जो कार्य, जो हमारे जो दैनिक जो कामकाज है उनको हम कैसे कर सकते हैं आसानी से बिना घुटनों पे स्ट्रेस डाले। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।